हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के बेस्ट प्लान के बारे में, जो कि अगर महीने का 5,000 अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल में आपको कम से कम 1.5 करोड़ रुपया बनेगा। अगर 10,000 का करते हैं तो कम से कम आपको 3 करोड़ प्लस बनेगा। तो उसके बारे में बात करने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि अगर एक व्यक्ति है जो कि अगर इन्वेस्ट नहीं करता है, अगर वो ज़मीन खरीदता है, जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि ज़मीन ले लेते हैं, वो ज़मीन कभी नहीं मिलेगा। मगर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ज़मीन अभी नहीं लेते हैं तो उस वक्त उससे ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा आपको इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है। दूसरा नंबर एग्जांपल लेके समझेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगी और आपको क्लियर पता चलेगा कि हाँ, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज़मीन लेने का एक दो और नुकसान होता है, जैसे कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपने प्लाट ले लिया है और किसी बीमारी में घिर जाते हैं या कोई प्रॉब्लम पड़ जाती है, तो देख लेना कि कभी भी कोई ज़मीन बेचकर कोई किसी का इलाज नहीं कराता। भले ही व्यक्ति मर जाता है, भले 2-4 लाख कर्जा कर लेता है, उसके बाद भी ज़मीन नहीं बेचने की कोशिश करता और व्यक्ति मर जाता है। तो अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो बैंक बैलेंस ज़रूरी होना चाहिए। बैंक बैलेंस कैसे बनेगा? वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से बन सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कि पैसा घर, प्रॉपर्टी या किसी चीज़ में लग जाए तो फिर कोई व्यक्ति जल्दी वो प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहता। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, अगर आपके औलाद भी हैं, तो आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन रहेगी, तो आप मर भी जाओगे मगर वो ज़मीन जल्दी नहीं बेचेंगे, इसलिए कि वो सोचेंगे कि मैं ज़मीन बेच दूंगा तो फिर रहूँगा कहाँ, और लाख 2 लाख 10 लाख की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो डॉक्टर अगर 10 लाख रुपया मांगेगा या 20 लाख रुपया मांगेगा तो जल्दी से वो ज़मीन नहीं बेचेंगे और ढीला सिली कर देंगे, तो उसमें क्या होगी, मौत हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप वीडियो को सही से देखें और समझें, और समझ में आए तो इन्वेस्ट करें। एक्सिस बैंक का इस प्लान का मैं पूरा डिटेल दिखाऊंगा और इन्वेस्ट करके भी बताऊंगा कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ और एग्जाम्पल पहले देखते हैं कि ज़मीन लेने में क्या नुकसान है और अगर वो प्लान लेते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं ज़मीन लूँ और उसमें सबसे ज़्यादा पैसा बढ़ते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि अगर एक व्यक्ति है जो कि 10,000 का महीने कमा रहा है, 10,000 के महीने बचा रहा है, यानी कि 15-18 हज़ार के महीने वो इनकम कर रहा है, तो उसमें उसके आपस के अपने खर्चे हैं, तो उसको काट कर मतलब हर साल का 10,000 रुपया सेव करता है, तो वो 8 साल में 9,60,000 रुपया इकट्ठा करेगा। जो कि अगर उस वक्त उस ज़मीन की रेट, मान के चलो एक प्लाट है 20 बाई 40 का कोई प्लाट है जिसका रेट है इस वक्त 5 लाख रुपया, और वो व्यक्ति 10,000 रुपया बचा लेता है, तो 8 साल तक वो बचाएगा पैसे, तो उसके पास पूरे पैसे बन जाएंगे 9,60,000 रुपया, जो कि साल का 1,20,000 रुपया बनता है अगर 10,000 का महीने बचाता है। अगर उस ज़मीन की रेट 10% से बढ़ रही है हर साल, तो देख सकते हैं कि 10% से हर साल का बढ़ेगा। 5 लाख की ज़मीन थी जो कि 10% के हिसाब से बढ़ता है। 8 साल अगर वो नई ज़मीन खरीदेगा, इसलिए कि पैसा इकट्ठा करेगा, और जब पैसा होगा तभी ज़मीन खरीदेगा, तो उसकी ज़मीन कम से कम 10 लाख की उस वक्त मिलेगी। तो वो 10 लाख रुपया लगा कर वो ज़मीन खरीद लेगा और बस पैसे हो जाएंगे ख़त्म। अगर फिर और दूसरा व्यक्ति है जो कि 10,000 रुपये का मंथली SIP एक्सिस बैंक के उस प्लान में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको भी मैं दिखाऊंगा अभी। और उसके बाद फिर वो क्या करता है कि वो इन्वेस्ट नहीं करता है और फिर से वो 10,000 रुपये का महीने इनकम कर रहा है, तो 12 साल तक अगर वो पैसा इकट्ठा करता है तो उसके पास 14,40,000 रुपया हो जाएगा। तो वो दूसरा प्लाट खरीदने जाएगा, तो उस वक्त उस प्लाट की रेट 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो उस प्लाट का रेट हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ 9 लाख रुपये लिया हुआ है, यानी कि उस प्लाट का रेट उस वक्त 10 लाख का खरीदा, अब मैंने 9 लाख ही लिया हुआ है, और 12 साल तक वो मतलब इन्वेस्ट नहीं करता है, पैसे बैंक में रखता है, और उसके बाद 10% का उस पर 10% उस पर बढ़ रहा है, तो वो पुरानी उसकी जो ज़मीन है वो कोई 28 लाख की बन जाएगी। देख सकते हैं 28 लाख की बन जाएगी, जबकि वो 20 बाई 40 का जो प्लाट खरीद लेता है, 10 बाई 40 का उसको खरीदना पड़ेगा, वहाँ तक उसकी उम्र हो जाएगी 12 और 8 20 साल। अब 20 साल में उसके पास टोटली पैसे कितने होंगे, जो कि पहले जो ज़मीन खरीदा था 9 लाख का, उसका 28 लाख रुपया बन जाएगा, और इस बार वो
क्या करेगा कि 28 लाख की जगह पे जो प्लाट था उससे छोटा खरीदेगा और उसका पैसा 14 लाख जो रुपया है वो ख़त्म हो जाएगा। वहीं पे एक व्यक्ति है, वहीं पे दूसरा व्यक्ति है, वो क्या करता है कि एक्सिस बैंक के इस प्लान में इन्वेस्ट करता है। उससे उसको क्या हो जाता है कि 10,000 का महीने वो डाल रहा है और 20 साल तक लगातार डालता रहता है। और देख सकते हैं कि ये 20% का रिटर्न यहाँ मिल जाता है। 20%, 18%, 25% मैं दिखाऊंगा अभी। तो उसके पास पैसे कितने बन जाते हैं देख सकते हैं, कोई 3 करोड़ रुपये बन जा रहे हैं। देख सकते हैं एक तरफ एक व्यक्ति ज़मीन खरीदता है, ज़मीन खरीदते खरीदते उसको 8 साल निकल जाते हैं, जो कि 5 लाख की ज़मीन उसको 10 लाख में ख़रीदना पड़ता है। और उसके बाद 10 लाख की जो ज़मीन थी, 10% से ज़मीन की रेट अगर बढ़ती है तो उसका पैसा कितना बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 28 लाख रुपये बन जाएगा। और उसके बाद प्लाट क्या करेगा, उससे भी छोटा खरीदेगा, इसलिए कि उसके हाफ प्लाट खरीदेगा, तो जाकर 14 लाख रुपये फिर 12 साल में इकट्ठा होते हैं। और हाफ प्लाट खरीदता है, उसकी ज़िंदगी समझ लो कि अगर 25-30 साल के बाद स्टार्ट करता है वो ज़मीन खरीदना, तो 50 साल तक उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बस ज़िंदगी में वही काम कर पाता है। वहीं पे ये दूसरा व्यक्ति है जो कि अगर 10,000 का महीने डालता है, देख सकते हैं 20 साल में इसके पास 3 करोड़ रुपया हो जाता है। अब कितने लोगों का सवाल होगा कि सर मेरे पास कोई इतना इनकम तो नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? तो देख सकते हैं कि यहाँ अगर 10,000 रुपया है, अगर मान के चलो कोई व्यक्ति है जिसके पास 10,000 रुपया SIP नहीं कर सकता, तो 5,000 का अगर SIP करता है तो भी देख सकते हैं उसके पास 1.5 करोड़ रुपया बन जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। मान के चलो अगर कोई व्यक्ति है जो कि 5,000 के भी SIP नहीं कर सकता, तो 3,000 भी कर लेगा, तो देख सकते हैं 20 साल के लिए करेगा, 20% रिटर्न मिलेगी। और देख सकते हैं यहाँ पे 94 लाख रुपए बन जाएगा, जो कि 1 करोड़ रुपए होता है। तो अब चलते हैं उस प्लान की तरफ। कौन सी वो प्लान है? एक्सिस बैंक का, जो कि एक्सिस बैंक इंडिया की लार्जेस्ट 3rd नंबर कंपनी है, जो कि 1st नंबर पे आता है HDFC, और 2nd पे आता है ICICI, और 3rd पे आता है एक्सिस बैंक। उसके लिए पहले तो आपको ये एंजल वन का लिंक हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पेन, आधार और बैंक अकाउंट एक लगेंगे, जो कि उसके साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद मैं ओपन करके दिखाता हूं कि इसमें कौन सा प्लान है जो कि आप उसमें इन्वेस्ट करके और उतने पैसे बना सकते हैं। देख सकते हैं इसका इंटरफेस पहला है। तो देख सकते हैं ये एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड है, जो कि हम इस पर ओके करते हैं म्यूचुअल फंड पे। उसके बाद क्या करना है, अगर एंजल वन में अकाउंट बनाएंगे तो उसके बाद म्यूचुअल फंड पे ओके करके यहाँ देख सकते हैं लिखा है एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे 3 लाइन जो दिख रही है इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है MC पे ओके करना है। MC पे ओके करने के बाद यहाँ देख सकते हैं हर बैंक का यहाँ प्लान मिल जाता है म्यूचुअल फंड, जो कि हम एक्सिस बैंक का बता रहे हैं, तो एक्सिस बैंक पे ओके करेंगे। तो यहाँ टिक लगाना है और यहाँ अप्लाई नाउ पे ओके कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ एक्सिस बैंक के जितने भी म्यूचुअल फंड हैं सारे ही आ जाएंगे, जो कि कभी भी कहीं से भी ले सकते हैं। और इसमें कोई रूल नियम नहीं होता, जब जितना मर्जी पैसे डाल सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब होती है तो आप ये भी कर सकते हैं कि 5 साल डाल दिए, उतने ही पैसे रहने दें, या निकाल भी सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको 3 साल के लिए डालना है या 10 साल के लिए डालना है, बीच में नहीं निकाल सकते। तो टेंशन फ्री है, आप आराम से इसको इन्वेस्ट करें। तो देख सकते हैं मैंने जो प्लान लिया है एक्सिस बैंक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो लिया हुआ है, इसको ओके करते हैं। और देख सकते हैं ये जो एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड है, तो 1 महीने में देख सकते हैं 6% नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। 3 महीने में देख सकते हैं 1.5% नेगेटिव रिटर्न है। 6 महीने में देख सकते हैं 9% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 साल में देख सकते हैं 25% का पॉजिटिव रिटर्न है। और 3 साल में देख सकते हैं 19% का पॉजिटिव रिटर्न है। और 5 साल में देख सकते हैं 28% का पॉजिटिव रिटर्न है। और हाल में देख सकते हैं 25% का पॉजिटिव रिटर्न है। जबकि मैंने 20% पर दिखाया। अगर वहीं पे अगर इसको 25% कर दें, देख सकते हैं 3,000 का ही महीना करेंगे तो आपको 2 करोड़ रुपये बन जाएगा। अगर इसको 10,000 का महीना कर देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 6-7 करोड़ रुपये बन जाएगा। तो हम कम से कम 20% का लेकर चले हैं। यहाँ देख सकते हैं 25% का ये रिटर्न दिया हुआ है। अगर आप इस पे अकाउंट बना लेंगे, देख सकते हैं जैसे ये
जैसे प्रक्रिया से मैं यहाँ आया वहाँ ऐसे ही आना है। और यहाँ पे देख रहे हैं इन्वेस्ट नाउ लिख रहा है, ओके करना है। ओके करने के बाद देख सकते हैं SIP पे ये सेट है। SIP पे अगर 10,000 करना है तो यहाँ पे 10,000 करना है तो यहाँ पे 10,000 कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 3,000 करना है तो आप 3,000 का कर सकते हैं। जो भी जितने भी पैसे आपको इन्वेस्ट करना है उतना कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेंसिल बना हुआ है, यहाँ पे ओके करना है। और यहाँ पे जिस डेट का आपके अकाउंट से पैसे कटना है तो उस डेट को सेलेक्ट करना है, कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हैं कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट इस अकाउंट से लिंक होगा उस पर रीडायरेक्ट कर देगा। और उसके बाद पे नाउ करना है और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। और जो भी डेट आपने सेट किया होगा उसी डेट को आपके पैसे कटते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। अगर इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर करें। जब तक लिए कल फिर मिलते हैं। ओके बाय।